जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समीकरण को हल करना। ये जो समीकरण दी हुई है इसे हमें यहाँ पर हल करना है। देखो कुछ तो साधारण समीकरण होती हैं लेकिन ये साधारण समीकरण नहीं है। साधारण समीकरण की बात करें जैसे देखो कोई समीकरण हो गई x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। ए समीकरण हो गई। इस तरीके की समीकरण तो आप जब ए समीकरण लगाना सीख जाएंगे तो ए वाली समीकरण भी आप लगा सकते हैं, या आपको ए वाली समीकरण लगाना आता भी होगा। यदि आता है तो इस वाली समीकरण को भी आपको एक बार लगाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा एक काम करना होता है जिससे समीकरण जो है हमारी हल हो जाती है। तो यहाँ पर ए समीकरण हम लोग 1 मानते हैं और इस वाले को 2 मानते हैं। क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, मानते हैं, माना यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई बराबर ए, इतना मान लिया हमने। और इसी तरीके से यहाँ पर ए वाला मान लेते हैं 1 माइनस x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं, बी। यानी जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो अभी मैं लिख के आपको बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई और गुणे 10। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 एकम 10 हो जाएगा और यही आ जाएगा। प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x माइनस वाई, और यहाँ पर गुणे में कितना लिख सकते हैं, 2। 2 एकम 2 हो जाएगा और वही आ जाएगा, बराबर यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं। बटे में 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतना हुआ हमारे पास। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ए लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ए लिख सकते हैं, तो ए लिखा। और गुणे में कितना है, 10, तो 10 हो जाएगा। प्लस इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है। तो बी लिखेंगे, बी गुणे 2, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब देखो क्या करते हैं, 10 और ए की गुणा 10 ए हो जाएगा, प्लस 2 बी हो जाएगा, बराबर में 4। इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 हो गई हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो यानी यहाँ पर 15a हो जाएगा। यहाँ पर 10 था तो देखो 10a हो गया। यहाँ पर 2 था तो देखो 2b हो गया। यहाँ पर 15a माइनस 5b हो जाएगा। तो समीकरण दूसरी बनेगी 15a, माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा, 5b बराबर -2। -2 क्यों, क्योंकि बटे में जो 1 दिया है उसे लिखो या ना लिखो। तो ये समीकरण हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। समीकरण 4 हो गई। अब ये देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें यदि गुणा करें तो दोनों में करना होगा, तो इसीलिए इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। देखो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से समीकरण 3 हमारी क्या है, तो ये देखो समीकरण 3 है 10a प्लस 2b बराबर 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2b दिया हुआ है इसे रोक लेते हैं, 2b जो है उसे रोक लेंगे, और यहाँ पर 4 है और ये 10a प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10a हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 10a, और बटे में कितना आ जाएगा, 2b, क्योंकि ये गुणे में है, दूसरी साइड में आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं इसे, b को कॉमन, 2 को यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, तो 2 जब कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा, 2 कॉमन यहाँ पर हुआ, 2 गुणे 2 लिखेंगे 4 होता है तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो 5 बचेगा, यानी भाग 2 से 10 को भाग देंगे कितना आएगा, 5, 2 से 4 को भाग देंगे कितना आएगा, 2, और a।
बटे में कितना दिया है 2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा b बराबर आ जाएगा 2 माइनस 5a। अब क्या करते हैं, b का मान जो है वो समीकरण 4 में रख देंगे। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये देखो समीकरण 4 में हम लोग b का मान रखेंगे। b हमारा क्या है 2 माइनस 5a, तो यहाँ पर b की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2 माइनस 5a। तो पहले एक बार समीकरण लिख सकते हैं 15a माइनस 5b बराबर -2, ये समीकरण 4 है तो इसमें b का मान रखेंगे 15a माइनस b का मान रखेंगे, b हमारे पास कितना है 5, b है 2 माइनस 5a ब्रैकेट बंद बराबर -2। b की जगह इतना हमने उठाकर लिख दिया है 15a। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है माइनस। देखो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे देखो माइनस गुणे माइनस यदि कहीं पर हो, यहाँ पर माइनस माइनस की यदि गुणा करें तो कितना आ जाता है प्लस हो जाता है। यदि प्लस प्लस की गुणा हो तो वो प्लस ही रहता है। यानी देखो यहाँ पर ये समान चिन्ह, दोनों समान चिन्ह, यानी माइनस माइनस है समान चिन्ह हो गया तो प्लस, प्लस प्लस समान चिन्ह तो प्लस। यदि विपरीत चिन्ह हो, माइनस गुणे प्लस हो या प्लस गुणे माइनस हो, तो उसका आंसर हमेशा माइनस आने वाला है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, विपरीत चिन्ह तो माइनस आएगा। यहाँ देखो यहाँ माइनस, ये 2 जो है वो, यहाँ पर देखो ए वाला जो है वो माइनस का है, ए वाला जो है प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस ये दोनों चिन्ह विपरीत हो गए तो चिन्ह काहे का आएगा माइनस का। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब ये माइनस दोनों चिन्ह समान है तो देखो तुरंत प्लस हो जाएगा। यदि आप यहाँ माइनस लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 25 हो जाएगा और गुणे में ए है बराबर में -2। अब यहाँ पर देखो जोड़ लेंगे हम लोग, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 15 है, 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40a बराबर हमारा आ जाएगा -2, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है माइनस का दिया हुआ है 10, माइनस का है इधर जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो 40a बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 10 से 2 जाएगा, 10 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, a बराबर 8 दिया हुआ 8 लिखेंगे, बटे में कितना लिखना है हमें 40 लिखना है क्योंकि ये इधर गुणे में है। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1/5। अब a बराबर 1/5 आया, लेकिन हमने a की जगह माना क्या था, तो a की जगह हमने माना था, ये देखो हमने माना था 1/x + y बराबर a, इतनी की जगह a का मान कितना है 1/5, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 1/5 रख देंगे हम लोग। देखो इस तरीके से रखेंगे बराबर, यहाँ पर ये 1/x, ये देखो जो स्टेप है इसके नीचे का स्टेप है, ठीक है, प्लस y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/5, 1/5। अब इसकी गुणा होगी, किस तरीके से गुणा होगी, तो इससे इसकी गुणा हो जाएगी और इससे इसकी गुणा हो जाएगी। x + y और 1 की गुणा x + y हो जाएगा, x + y हो जाएगा और 1 और 5 की गुणा 5 हो जाएगी। ये समीकरण हम लोग कितनी मान लेते हैं 5। बस हमारा देखो ये साधारण समीकरण बन गई, बस क्वेश्चन जो है हमारा वो अब लग जाएगा। इसी तरीके की अब हम लोग दूसरी समीकरण देखते हैं क्या है। b बराबर यहाँ पर क्या आया था, b बराबर 2 - 5a, a की वैल्यू कितनी है 1/5, आप लोगों को पता अभी हमने आपको निकाल कर दिखाई थी। तो b बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - 5 गुणे 1/5। तो यहाँ पर ये देखो गुणे में दिया हुआ है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हमारा आ जाएगा b बराबर 2। क्या 2 लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1,
यहीं पर आप लोग यदि गलती कर दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। b बराबर आ जाएगा हमारा 2 से 1 गया तो कितना बचेगा 1, और b की जगह हमने क्या माना है, ये देखो b की जगह माना है 1/x माइनस बाई बराबर कितना है b की जगह कितना है 1, तो इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। इससे इसकी गुणा होगी, इससे इसकी गुणा होगी, तो x माइनस बाई की गुणा 1 से होगी तो x माइनस बाई आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या की गुणा करने पर वही संख्या आती है, 1 एकम 1 हो जाएगा तो 1 हो गया, और बीच में बराबर। ये समीकरण कितनी हो गई हमारी 6। और यहीं पर हम लोग बता दें आपको समीकरण 5 हमारी क्या है, देखो ये समीकरण 5 है हमारी x प्लस बाई बराबर 5। ये समीकरण कितनी है हमारी 5, आपको पता है। अब इसे हमें हल कर लेना है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये दोनों देखो जुड़ जाएंगे, तो समीकरण हमारा क्वेश्चन जो है वो लग चुका है। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। समीकरण 5 क्या है, x प्लस बाई बराबर 5, x माइनस बाई बराबर 1, ये क्या है समीकरण 6। अब इसे जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर x जुड़कर कितना हो जाएगा 2x, 1x जुड़कर 2x, और यहाँ पर ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, बाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हम देखो जोड़ रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर नहीं। तो यहाँ पर 2x, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6/2, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, x बराबर हमारा कितना आ गया 3। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई है। अब इसी तरीके से x की वैल्यू निकल आई है, y की भी निकाल सकते हैं। इसमें हम मान रख दें, x का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखेंगे। समीकरण 6 है हमारी x माइनस बाई बराबर 1, x का मान रखेंगे 3 हो जाएगा, माइनस बाई बराबर 1। यहाँ पर देखो बाई को इधर भेज देंगे और 1 को इधर उठा लाएंगे, तो 3 अपनी जगह पर, बाई को उधर भेजेंगे तो माइनस का है बाई प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 बराबर बाई, तो बाई बराबर 2 लिख सकते हैं। ये हमारा बाई का मान हो गया। x और बाई देखो यहाँ पर सिर्फ इसे मैंने हल किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की जगह 3 रखा और 3 रखा, यहाँ पर x की जगह हमने, अब जब 3 रखा तो यहाँ पर जो ये बाई माइनस का था इसे दूसरी साइड में भेज दिया, प्लस का हो गया, ये वाला जो इधर प्लस का था दूसरी साइड लाए माइनस का हो गया। अब माइनस का हो गया तो 3 से 1 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पर बाई, तो बाई बराबर 2 आप लोग हल करना तो जानते ही होंगे। अब इसी तरीके से इसे देखो चेक कर लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है गलत, तो चेक करके भी देख लेते हैं। ये देखो हमारी समीकरण थी, इसमें अब हम लोग मान रख देते हैं x और y का। x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, मान रखेंगे। LHS पहले हम लोग ले लेते हैं। LHS हमारा क्या होता है, इस साइड वाला HS, इस साइड वाला RHS, तो 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4। x की जगह 3, y की जगह 2, तो 10/3 प्लस 2 प्लस 2/3 माइनस 2, कितना रखेंगे 3 माइनस 2 बराबर, बराबर नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग सिर्फ LHS ले रहे हैं, बराबर यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 बटे में 3 से 2 गया 1, बराबर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे हम लोग, प्लस 2 के बटे में 1 है तो 2 आ जाएगा, क्योंकि बटे में यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर इसे 1 को हम छोड़ देंगे, बटे में 1 लिखो या ना लिखो, 2 2 कितना हो जाएगा 4। यही तो हमारा देखो RHS, यानी हमारा जो क्वेश्चन लगा बिल्कुल सही लगा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और जो समीकरण मैंने पहले दी देखो कौन सी, ये देखो जो समीकरण है इसे आप लोगों को हल करना है, बहुत ही अच्छी समीकरण है,
ए भी है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप इस तरीके से लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।